किसी भी एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, यानी जब आप किसी भी एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट में आप किन किन बातों को मेंशन करेंगे और क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको ये सारी चीजें आज बताऊंगा। यह एक प्रैक्टिकल का अनुभव है, जो जब भी आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा और आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो मैं बताऊंगा कि आपको किसी भी एक्सीडेंट रिपोर्ट का जब आप बनाने जाते हैं या करते हैं तो उसमें जो बातें आपको मेंशन करनी होती हैं वह होता है, पहला एक्सीडेंट का डेट, टाइम और लोकेशन, पहली बात। अगली बात इंजर्ड पर्सन, कौन इंजर्ड हुआ, फिर विटनेस एंड इंजरी, गवाह कौन है और इंजरी कितना है, ये सारी चीज। फिर मैं बात करूं मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, हु इन्वेस्टिगेटेड, कौन इसकी जांच कर रहा था, उसका डेट, समय, उसका इंट्रोडक्शन और उसके बारे में जानकारी। फिर उसके बाद से है मेन बॉडी, जो मेन बॉडी मैनेजमेंट बॉडी है या रिकमेंडेशन, किसको रिकमेंड किया जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी। फिर उसके बाद से सर्कुलेशन लिस्ट की सर्कुलेशन लिस्ट के बारे में हम मेंशन करेंगे। फिर इमीडिएट एक्शन, यदि कोई जरूरत है तो उसके लिए हम अपनी सलाह और एडवाइस लिख सकते हैं, ये भी शामिल करेंगे, अगर नहीं तो उस जगह को खाली छोड़ते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसमें जो भी कास्ट जो खर्चे हैं या वो हिडन खर्चे या जो भी कास्ट, उसकी एक एस्टिमेटिंग भी हम उसमें मेंशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं मेन फाइनली रूट कॉजेस की, जिसके वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है और हमें रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है जांच के बाद। तो आपने देखा कि ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं आप जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का ये पूछना होता है सर रिपोर्ट हम कैसे बनाएं, कैसे हम लिखें। तो देखिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, इन बातों को आप ध्यान जेहन में रखें और फिर इसके अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। एक बार मैं खुद पुनः बताऊंगा, डेट, टाइम एंड लोकेशन एक्सीडेंट का। फिर उसके बाद से इंजर्ड पर्सन कौन है, गवाह कौन है और इंजरी कितनी है, ये आपको मेंशन करना है। फिर आपको मशीनरी और इक्विपमेंट मेंशन करना है जो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है या उस प्लेस पे हो। फिर मैं बात करता हूं मेन बॉडी, जो मेन बॉडी है या फिर वह किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये हमारी बॉडी नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप मेंशन करेंगे। हु इन्वेस्टिगेटेड, किसने किया, ये सारी जानकारी विद इंट्रोडक्शन एंड पोस्ट, ठीक है, वो सारी जानकारी होना चाहिए। सर्कुलेशन लिस्ट का होना जरूरी है। इमीडिएट एक्शन, यदि कोई उसने सजेस्ट किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कुछ तो जरूर लिखा होगा। फिर उसके बाद से आता है हमारा एस्टिमेटेड कास्ट, कितने खर्चे लगे, और फिर लास्ट में हमारा आता है रूट कॉजेज क्यों हुआ। तो जब भी आप किसी एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाएं तो उसमें इन बातों का ये जो पॉइंट्स हैं उनको जरूर आप मेंशन करें। और फिर देखिए आप इसकी ट्राई कर सकती हैं, माफ कीजिएगा कर सकती हैं, दोनों के लिए है। यहां आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे आप एक पेन और कॉपी उठाइए और कोई भी एक एक्सीडेंट आप सोच लीजिए और उसको लिखना शुरू करिए। इसमें ये सब पॉइंट मेंशन करिए और फिर उसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए। आप देखेंगे कि आपका एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ऑनलाइन सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग क्लासेस का मकसद है आपको सक्सेस दिलाना, आपको सफल बनाना। तो मकसद बताना नहीं है, मकसद आपको सफलता दिलाना है। आई होप कि आपके लिए ये जानकारी फायदेमंद होगी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।